दादा आपका नाम क्या है? सिकंदर गोड़। सिकंदर जी, क्या कहेंगे? फिलहाल तो ऐसी चल रहा है कि कह रहे हैं कि बच्ची पहले से बीमार थी, इसके चलते वो हुआ करके, क्या कहेंगे? हमारा बच्ची कभी बीमार नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी। जब वो स्कूल में गई शनिवार के दिन तो उठक बैठक कराया लो, सौ बेरा तो अपने मम्मी को बताई, अपने मम्मी को बताई कि संडे के दिन मम्मी इधर दर्द कर रहा है। तो उसका मम्मी शाम को मलहम ला के मली, तो उससे पूछी कि कहीं गिरी है, क्या हुआ मेरे को बता। वो बोली कि नहीं, हमको उधर टीचर ने 100 बार मेरे मम्मी उठक बैठक कराई है। उसकी मृत्यु कभी हुई, पूरा कैसे इलाज हुआ उसका, कहाँ कौन सा अस्पताल में लेके गए उनको? पहले मैं तो नहीं था, तो लोग दूसरा कोई था, भर्ती करा दिया बसई बेस्ट में। बेस्ट में भर्ती कराया 11 बजे रात को, तो रात भर वो लोग था। तो मैं सवेरे गया, मैं भी 1-2 बजे था। तो उसके बाद फिर मैं शाम को गया खाना लेके, मैं और लड़का दोनों। तो डॉक्टर बोला कि एक आदमी रहेगा, तो मैं बोला रात को लड़का जा नहीं पाएगा, तो मैं बोला लड़का तू और मम्मी रह जो। हाँ, तो मैं चला आया, वहाँ से चला आया। मैं यहाँ से सवेरे 9 बजे गया, लड़का 7 को वसई, फिर उसके बाद कहाँ पे लेके गए? वसई के बाद पहले बात तो सुनो पूरा। तो वहाँ 9 बजे गया, तो डॉक्टर का औरत उधर थी, तो दरवाजा बंद करके उसका 3 गो दांत तोड़ दिया लोग, डॉक्टर लोग। हाँ, 3 दांत तोड़ दिया। मेरी औरत बोल रही थी क्या कर रहे हो हम, मेरा औरत को अंदर जाने नहीं दिए। कैसे अस्पताल में? अपना हॉस्पिटल कौन सा? आता कोई आता। तो वो ड्राइवर कहा कि आप हमारे पहले एम्बुलेंस बुला लिया। पहले मैं पहुंचा, बोलता चलो ICU घर में, इधर मैं बात किया है। हमको उधर गया, तुरंत हमको उसमें बैठा वहाँ लेके गया, नाला सुबारा। मैं गया उसके साथ, वहाँ भर्ती कराया। हाँ, अरे पट्टी लगा दिया, हम देख नहीं पाया। मैं सोचा कि ऑक्सीजन लगाने के लिए पट्टी लगाया है। हाँ, जब वहाँ गया वो लोग खोला, तब मालूम पड़ा कि वो दांत टूटा है। अब इतना बात, उसके बाद तो हमारी औरत जानती है सब बात, लड़की उसी से बताई है। तो कौन से टीचर ने उसको ये किया था, और क्या अभी आपकी मांग क्या है? क्या आपको न्याय मिलना चाहिए, क्या मांग है? हमको कुछ भी मांग नहीं है, जो हमारी औरत बोल रही है वही करेगी, जो करना है मेरी औरत करेगी। जो कुछ का लड़की थी, उससे प्यारा था। हाँ, हम उसका बाप है, हम तमाक लाइट देता था, खिलाता था। मैं भी सोचा था कि मेरा लड़की चाहे कुछ भी बने, अच्छा घर बने, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए उसको। हाँ सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल काका साहब मोटे। सर, क्या कहेंगे स्कूल व्यवस्था के बारे में? सबसे पहले तो वसई शहर में 250 से अधिक जो स्कूल है वो अनधिकृत है, और इसका डेटा खुद पंचायत समिति ने सबके सामने दिया, लेकिन 250 स्कूल पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई की नहीं गई है। हम लोग की यही मांग है कि ये 250 स्कूल है तुरंत बंद होना चाहिए, और ये जो निष्पाप लोगों का बलि जा रहा है छोटे बच्चों का, ये रुकना चाहिए। आपका नाम सर? रोहित ससानी। रोहित जी, क्या कहेंगे, ये स्कूल किस प्रकार से चल रही थी? क्या फॉरेस्ट में है, कुछ मान्यता वगैरह है कुछ? स्कूल तो फॉरेस्ट में ही है, और स्कूल इलीगल है। इसको VVMC का अप्रूवल होना चाहिए, VVMC का कोई परमिशन है नहीं उसको, और उधर उसको नंबर मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं लिखा। वो बोल रहे कि स्कूल को 8 तक परमिशन है, लेकिन बोर्ड इन्होंने ये लगाया बालवाड़ी टू 10th, मतलब बोर्ड बनाने हम लोग तो नहीं गए थे, उन लोग बनाए। और वो अभी बोल रहे कि 8 तक स्कूल है। मेरे पास ऐसे कितने एक्स स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ के गए हैं, वो 9th-10th यहाँ पढ़ के गए, और अभी भी इतने बच्चे उनका आधार कार्ड और अपना स्कूल का ID अपने पास है जो ये स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं भी मतलब ये अभी गुमराह कर रहे हैं, और ऐसा एक वातावरण तैयार कर रहे कि वो बच्चे पहले से बीमार थी, वो बच्ची को कुछ नहीं हुआ था, वो गरीब है इसलिए उसका आवाज दबाया जा रहा है। और ये जो स्कूल चला रहे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मेरे को मिले हुए इंफॉर्मेशन से मालूम है कि यूपी में उनका कोई प्रधान है,
तो उनके पास बहुत पैसा है, गरीब का आवाज दबाना मतलब उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इधर वही हो रहा है और हम लोग को तो अभी उम्मीद हम लोग की कम होते जा रही है कि वो बच्ची को न्याय मिलेगा क्या नहीं। मुझे सब लोगों से मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि वो बच्ची को न्याय देने के लिए आप सब सपोर्ट करो। 8 तारीख होती सैटरडे दिन ममता यादव टीचर होती ते उठा बैठक करायला सांगितला 10 वेळा आणि 12 त्यानी दिवसा काही प्रॉब्लेम नाही झाले। फुल क्लास घेतली पोरगी आणि घरी गेली आणि संडेच्या वो मैदानावर खेळून गेली हे माहिती मिळली मला। मंडे आणि ट्यूजडे परत गार्जियन आलाय आणि पोरगी आली, शिकायत केली आणि नंतर एक दिवस 12 तारखेला ॲडमिट झाली हॉस्टेलमध्ये आणि 3 हॉस्टल में चेंज कराए करते करते वो जे हॉस्टल में गई और वहाँ पर वो 14 तारीख को एडमिट हुई 3 बजे और 11 बजे रात को एक्सपायर हो गई। ये ऐसी घटना है सर। अब उसकी हर तरह की रिपोर्ट जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी बात क्लियर नहीं होगी। वो आने के बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अगर किसी तरह की गलती टीचर के द्वारा की गई पनिशमेंट के माध्यम से आती है उसमें पोस्टमार्टम में, हम उसको सर स्वीकार करने को तैयार हैं। फिलहाल तो अभी ममता टीचर को क्या किया है? ममता टीचर डिसमिस कर दिए हैं, अब स्कूल में वो नहीं आएंगे भी। बच्ची की हालत कैसी थी? कुछ बीमारी थी? उसका स्वास्थ्य बचपन से जन्म से नहीं ठीक था। वो हमेशा जैसे कुपोषण की शिकार हुई थी, शरीर में पीली हुई रहती थी, खून की कमी रहती थी। उसको बार बार गार्जियन को बोला जाता था कि इसको ले जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को, सारी रिपोर्ट निकाल कर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो एक बार, नहीं तो ये बच्ची है भविष्य में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन गार्जियन उसको ध्यान नहीं देते थे, बोलते नहीं सब ठीक है, खाती है पीती है, जबकि वो बाहर की चीज़ें फालतू पैकेट की चीज़ें खाती थी कुछ थोड़ा बहुत। और खून का पॉइंट उसका 4 था, हीमोग्लोबिन परसेंटेज 4 था उसका, और अकड़ी आती थी। डॉक्टर ने मल्टीपल डिजीज घोषित किया था, इसको बहुत सारी। उसके माँ बाप का कहना है कि उसको कुछ बीमारी नहीं थी, कभी टैबलेट भी खाया नहीं उसने। अब वो तो कहेंगे ही ना, सब खाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो देते नहीं थे, अब बात अलग है। और वो आए दिन कुछ न कुछ दिक्कत होती थी। हमारे यहाँ एक बार बेहोश हुई है वो। लेकिन फिलहाल तो आपको जब अगर उस बीमारी के मालूम था काजल के, फिर तो उसको पनिशमेंट देने की क्या गरज थी? क्योंकि नहीं, मैंने पनिशमेंट कभी नहीं दिया सर, उस बच्ची को कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया। हम पहले टेबल पर आगे बैठाते थे शिक्षक के सामने, बच्चों को संभाल कर बोल के रखे रहते थे कि इसको कभी कोई बोलना नहीं, इससे कोई लड़ना झगड़ना नहीं, ये बहुत स्वास्थ्य कमजोर है, नहीं तो दिक्कत होगी। अब ममता टीचर ने 100 उठक बैठक की। 100 नहीं है सर, 100 तो कह दिया गया। आप कोई कुछ भी कहे, मैं जबान नहीं पकड़ सकता हूँ ना। 10 है। 10 हाँ। और वो अगर देखी होती ममता टीचर की ये भी उसमें है तो उसको बुला लेती। निश्चित रूप से वो देखी नहीं, वो चूक गई, उसकी गलती हो गई। क्या पनिशमेंट क्यों दी गई थी? क्या कुछ मालूम है? उस दिन लेट आने की वजह से बच्चे प्रेयर के समय बच्चे लेट आए थे। और जब अक्सर कहा जाता था समय से आओ, लेट मत करो, देर मत करो। और स्कूल में ताला बंद हो जाता था, हम नहीं बंद करते थे, लेकिन लेट नहीं, वो लेट ही आते थे, आदत बना लिए थे। उस दिन मैं नहीं था, मैं उस स्कूल में उस दिन मॉर्निंग में नहीं गया था। ममता टीचर ही जवाबदार थी। उन्होंने वो लेट मत आओ ऐसा करके दंड बैठक 10 बार करवा दिया। जिसको कराते समय उन्होंने देखा नहीं कि हम बच्ची इसमें ये भी है, काजल भी है। फिलहाल अभी ऐसा स्कूल का देखा जाएगा तो कुछ आरोप भी हो रहे हैं कि स्कूल को परमिशन नहीं है, महानगर पालिका से भी परमिशन नहीं है, गट शिक्षण से दे। कितनी तक परमिशन है, क्या है? सर स्कूल का परमिशन 8वीं तक है, 8वीं तक हमारा विद्यालय चलता है। और 9वीं और 8वीं के बाद हम बच्चों को LC दे देते हैं, इशू कर देते हैं। लेकिन वो बच्चे ही लोकलिटी के हैं, अगल बगल में नाम लिखा के हमारे यहाँ ही पढ़ते हैं एज कोचिंग क्लासेस टाइप में। और उसके बाद वो अपना परीक्षा वहाँ जाकर देते हैं, फिर वहाँ से अपना LC। स्कूल के सामने जो बोर्ड लिखा था वहाँ पे कुछ तो लिखा था 1ली से 10वीं तक जूनियर केजी, सीनियर केजी, 10th तक हिंदी और इंग्लिश माध्यम के स्कूल है। वो सर बोर्ड पर पहले लिख दिया गया था, बोर्ड में केवल 1ली से 8वीं तक ही है एडमिशन। स्कूल का नाम भी है। हाँ, 8वीं तक ही लेते हैं सर एडमिशन। हाँ, लेकिन फिलहाल तो जे देखा जाएगा तो उस बोर्ड के पीछे जो है पालिका का बोर्ड छुपा था, जिसमें पालिका ने भी नोटिस मारा है कि ये जो है अवैध स्कूल है, इसको कुछ परमिशन नहीं मिला है। इमारत के बारे में सर वो सभी स्कूलों में देखिए जाके, हर जगह महानगर पालिका ने मार दिया है बोर्ड। वो खैर अब परमिशन तो लेकर नहीं बना हुआ है। हाँ,
उसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। देखिए फिलहाल इस इलीगल इमारत पर बच्चों को पढ़ाना कैसा सही है? आपको एक प्रिंसिपल या नाते या संचालक नाते कैसा लगता है? क्या कहें, यहाँ तो तमाम लोड बेरिंग से पता नहीं कितनी संख्या में है, विद्यालय सब लगभग वही है करीब करीब कि चाल में ही या इलीगल ही बने हुए चल रहे हैं बच्चे। अब वो सोशल एरिया के स्लम एरिया के बच्चे हैं, वो कहाँ जाते हैं? उनके उद्देश्य से कि उनका भला होगा चला दिए हैं। अब नहीं सरकार चाहेगी, विरोध होगा, बंद कर देंगे और क्या।